जब भी किसी व्यक्ति से ये पता चलता है कि फलाना व्यक्ति के पास आप मिलकर देखिए, वो एक समाज सेवी व्यक्ति हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, बहुत तरह का सामाजिक काम वो करते हैं, करवाते भी हैं, वो पैसे वाले भी हैं। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि वो कंबल बांट दिए, वो गरीबों में राशन बांट दिए, वो बोरा बोरा में चावल, गेहूं, आटा ये सब बांट दिए। और इस तरह से व्यक्तियों का जब नाम सुनता हूँ तो जाके उनसे मिलने का प्रयास करता हूँ, और ऐसे व्यक्तियों से मिलने का समय ले पाना एक बहुत ही मानसिक त्रासदी है। जैसे ही फ़ोन मिलाए, ठीक है आप ऐसा कीजिए ना, ऐसा फ़ोन पर तो बात नहीं होगी, तो एक दिन मिल करके बैठ करके हम लोग बात करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात सर, वही तो हम चाहते हैं, इसी के लिए तो हम लोगों के बीच में घूमते हैं, और हमारी मन की बात आप कह दिए, तो बताएं कौन दिन हम आएंगे। तो आज तो हम दिल्ली जा रहे हैं, 8 दिन के बाद या 9-10 दिन के बाद 15 तारीख तक आप फ़ोन कीजिएगा ना, श्योर आ जाएंगे। 15 तारीख को फ़ोन किए, 15 तारीख को फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, बिजी बताया या कुछ बताया, बात नहीं हो पाई। अब फिर उनको लगातार फ़ोन करना, दिमाग में रखना। बाय द वे अगर फ़ोन लग गया, ओ दिमाग से उतर गया था, आपका नंबर हम सेव नहीं किए थे, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा था कौन आदमी फ़ोन कर रहा है। इसके बाद हम कहे कि सर अब सब तो समझ में आ गया, कृपया कर इसको आप सेव कर लेंगे मेरा नंबर, और हाँ आप सेव कर लेंगे, अब चिंता की बात नहीं है। अब इसके बाद फिर फलाने तारीख को आप बात कीजिएगा। अब फलाने तारीख को हम बात किए तो फिर नहीं उठाया, फिर कई दिन के बाद चेष्टा करते 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 बाय द वे लग गया। वो जो मोबाइल था ना, वो पानी में गिर गया था, वो पानी में गिर गया था, सो सब नंबर डिलीट हो गया। अच्छा अब व्यवस्था करते हैं, तो ऐसा कीजिएगा फलाने तारीख को फलाने जगह पर आ जाइएगा। गए फलाने जगह पर, तो वो फलाना बाबू यहाँ आने वाले हैं क्या? बोले हाँ आने वाले तो हैं। तो कब तक आएंगे? कोई ठिकाना नहीं, उन लोगों का 10 तरह का काम रहता है इधर उधर, और बड़ी मुश्किल से अगर समय मिल गया, अगर किसी तरह से पकड़ा गए, तो उसी तरह से कल हम एक आदमी को पकड़े। वैसे ही समाज सेवी हैं। और सबसे पहली बात हम देखें कि हम उनको अपना उद्देश्य बताए कि हम सुनाने के लिए आए हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसको आप सुनने के बाद आपको जो निर्णय लेना होगा, आपका निर्णय आपका है, उसमें हमारा कोई दबाव नहीं है, और ना हम कोई मैंने क्या कहते हैं कोई दुराग्रह हम करेंगे। तो वो व्यक्ति के पास 1.5 घंटा तक गप किए, और उसी क्रम में और 5-7 आदमी आ गए, लेकिन वो 10 तरह का क्वेश्चन किए, केवल क्वेश्चन ही करते थे, क्वेश्चन का आंसर नहीं सुनते थे। कहे आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका हमारा आंसर क्या है, उसको तो आप सुने कम से कम। वो ये सब बात क्या सुन करके करेंगे, हमारा भी अनुभव है। आप एक बात आप बताइए, तो जो मान लेते हैं गांव में लोगों का इनकम को आप कैसे डबल करेंगे या ट्रिपल करेंगे? कहिए मोदी जी ने जैसे किया आपने देखा नहीं, मोदी जी ने सबका इनकम डबल कर दिया, और उस डबल का आनंद हम लोग उठा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन क्या मतलब है, किस तरह से डबल करेंगे? आइए बैठिए, पहले सबसे पहले आप सुनिए तो सही। नहीं सुन करके क्या करेंगे, हम लोग तो सुन करके थक जाते हैं, दिन रात यही काम है, आज दिन भर यहाँ मीटिंग किए, वहाँ मीटिंग किए, वहाँ मीटिंग किए। मतलब कहने का ये मतलब है जो कितना भयानक स्थिति जिसकी गड़बड़ है, जिसकी वो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन जो मानसिक स्थिति है वो इतना भयानक रूप से विकृति है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जब उनसे मैंने बात आई कि 100 आदमी का हमको ज़रूरत है, तो 100 आदमी में बात करते करते एक जगह पर कहे कि लिखिए, मेरा नाम लिखिए, और देखो मास्टर साहब बैठे हुए उनका भी लिखिए, दोनों का। तो कहलिए बहुत अच्छी बात है। तो कलम नहीं था, मेरे पास भी कलम नहीं था, और उन लोगों के पास भी कलम नहीं था। तो कहा अच्छा मोबाइल में लिख लीजिए, और तब अंत में कहे कि सर ठीक है फिर मिलेंगे। लेकिन एगो फिर क्वेश्चन हमसे कुछ किए, और इसके बाद कहे कि दोनों का नाम
वो नहीं 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 सो अभी रहने दीजिए, नाम लिखिएगा ना, बहुत दिन है, अभी समय है, आप काम शुरू कीजिए, आप बढ़ जाइए। और इसके बाद कहे जो पैसा किसी से लिए, कहे ना पैसा नहीं लिए, कहे पैसा लीजिए तब आपको समझ में आएगा ये जो 96 आदमी आपको मिले हैं वो कैसा आदमी, कहे एकदम 96 फेलियर हो जाए, 96 आदमी हमको कहते कि हम नहीं देंगे पैसा, हमको उसकी परवाह नहीं है। हमको ये संतुष्टि है कि हम ये लोगों के लिए कर रहे हैं, हमको इसी में संतुष्टि है। ना हमको एमएलए बनने की चाह है, ना एमपी बनने की चाह है। हमको बच्चा से ये बात दिमाग में लगता था कि कोई आदमी प्रयास इस फील्ड में क्यों नहीं करता है, वो प्रयास हम करते हैं, नहीं थे, हमको ज़रूरत नहीं है। हम कहे सर ये हमारा कैरियर नहीं है, पैसा लेकर के जब तक कहीं पर काम करने की स्थिति नहीं बनती है तब से हम पैसा लेकर के क्या करें। अगर आप अभी तुरंत चेक काट करके देंगे 10 लाख का तो मैं नहीं लूँगा आपका पैसा। क्यों लूँगा पैसा? आपके पैसे से हमको रोजी रोटी नहीं चलाना है, हमको रोजगार नहीं करना है, हमको कैरियर नहीं बनाना है। हाँ, 100 आदमी का लिस्ट बनने के बाद 100 आदमी बैठेंगे, बैठने के बाद किसी गांव का सभी सर्वसम्मति से कोई गांव का सिलेक्शन करेंगे, उस गांव के लोगों को जाके बताना। ऐसा बात नहीं है कि एक ही तबका में ये मेंटल पोल्यूशन है, सो बात नहीं है। वो जो गरीब लोग हैं या गाँव में जो रहते हैं, जो इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनका भी मानसिक विकृति कम नहीं है, वो उनका भी मानसिक विकृति ऐसा नहीं तो पूरे समाज की ऐसी स्थिति क्यों होती। अगर सबका एक सम्यक दृष्टिकोण होता समाज के प्रति, अपने जीवन के प्रति या राष्ट्र के प्रति, तो ऐसा स्थिति हो ही नहीं सकता था। ये बहुत आवश्यक है और बहुत बड़े फील्ड पर काम करने की आवश्यकता है। अंत में उन्होंने कहा कि सर आपका काम बहुत बड़ा है, हम लोगों का दिमाग में तो इतना बड़ा बात आटेगा भी नहीं, सुन करके भी हम लोग क्या करेंगे। कहे सर बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम उनसे विदा हुए और चले आए घर। वो स्थिति को बयां कर, ये स्थिति सबको बताना, ये मानसिक पोल्यूशन या मानसिक पोल्यूशन को सफाई करने में सुविधा होगी। आप कहेंगे सुनाई क्या, ये जो मानसिक विकृति है जितना लोग अगर सुन सकते हैं सुनेंगे तो ये मानसिक पोल्यूशन में सुधार होने का संभावना है। मैं इसी उद्देश्य से ये आज बात रखा हूँ। अगर मानते इससे किसी को तकलीफ हो तो हम क्षमा चाहेंगे और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस काम को शुरू करने में मदद करें। धन्यवाद।